अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस टीचर हूँ। तो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 11 फॉर्म्स ऑफ वाटर। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। फॉर्म्स ऑफ वाटर में हमने पढ़ा था वाटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। और ये जो 3 फॉर्म्स है ये कैसे चेंज होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो भी हमने पढ़ा था। फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी को फ्रिज में रखेंगे तो वो फ्रीज होगा, उसको सॉलिड बनेगा, मतलब आइस क्यूब्स बनेंगे जो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। ठीक है। वैसे ही जब हम वाटर को उबालेंगे, बॉईल करेंगे, तो वो चेंज होगा स्टीम में, जो गैसलस फॉर्म ऑफ वाटर है। ठीक है। और फिर जब स्टीम कूल डाउन होगा वो वापस वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे। ठीक है। तो ऐसे ये जो वाटर है इसके फॉर्म्स चेंज होते हैं। आज हमें पढ़ना है वाटर साइकिल इन नेचर, मतलब वाटर साइकिल क्या होता है वो हमें पढ़ना है। ठीक है। जो पेज नंबर 87 पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल इन नेचर। During the day, the sun heats the water in seas, rivers, lakes and ponds. This water changes into water vapor. तो दिन में सूरज की गर्मी की वजह से जो वाटर बॉडीज़ में पानी होता है, वाटर बॉडीज़ मतलब दरियाओं में, समंदरों में, नदी नालों में जो पानी होता है, वो जब हीट अप होता है, वो जब गर्म होता है, तो वो वाटर किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में। ठीक है। हीटिंग की वजह से। उसके बाद water vapor rises up and gets cool. There it changes into tiny droplets of water. और जो ही ये वाटर वेपर ऊपर चला जाता है, ऊपर हवा में चला जाता है, तो ये कूल डाउन होता है। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब ये वाटर वेपर कूल डाउन होता है तो ये किस में चेंज होता है, वाटर ड्रॉप्स में, छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स में। ठीक है। उसके बाद these drops of water join together to form a big drop. The big drops again join together to form clouds. तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स वाटर के होते हैं ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, और बनाते हैं बड़े बड़े वाटर ड्रॉप्स को। बड़े बड़े वाटर ड्रॉप्स जब बनते हैं, वो जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो वहाँ से बनते हैं क्लाउड्स, बादल बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर में देखोगे। उसके बाद when the clouds become heavy with drops of water, they fall down as rain. और फिर जब ये वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं, जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके क्लाउड्स बनाते हैं, तो फिर ये जो क्लाउड्स होते हैं ये बहुत भारी बन जाते हैं इन वाटर ड्रॉप्स की वजह से। और फिर ये क्लाउड्स जो है ये ज़्यादा देर तक इन वाटर ड्रॉप्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये जो वाटर ड्रॉप्स है ये नीचे गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। बारिश की सूरत में ये नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दिस रेन वाटर फ्लोज बैक टू रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा। तो ये जब बारिश पड़ती है ये वापस जमा होती है इन नदी नालों में, दरियाओं में। ठीक है। वाटर बॉडीज में ये फिर से जमा होता है, ये रेन वाटर। उसके बाद दिस वाटर इज अगेन हीटेड बाय द सन एंड rises up to form clouds. Clouds bring rain for us. This cycle goes on in nature. तो ये जो बारिश का पानी है ये फिर से जब जमा होगा ना वाटर बॉडीज़ में, नदी नालों में, रिवर्स में, ठीक है, ये फिर से हीट अप होगा सूरज की गर्मी की वजह से, और फिर से ये चेंज होगा ये पानी किस में, वाटर वेपर में। और जब ये वाटर वेपर ऊपर चले जाएंगे हवा में तो ये फिर से वाटर ड्रॉप्स बनेंगे, और फिर जो वो वाटर ड्रॉप्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और वो फिर बनाते हैं क्लाउड्स, बादल। और जब बादल बनते हैं तो तब बारिश पड़ती है। तो ये एक साइकिल बनता है। ठीक है। जिस साइकिल को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। आया समझ, ये है वाटर साइकिल। उसके बाद some rainwater seeps into the soil. This water is available to us as underground water. We can get this water by digging wells. तो ये जो बारिश का पानी है, कुछ बारिश का पानी जो है ये चला जाता है ज़मीन के अंदर, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं।
और फिर जो ये अंडरग्राउंड वाटर होता है ये हमें हासिल होता है जब हम कुआं खोदते हैं, तो ये हमें अंडरग्राउंड वाटर फिर हासिल होता है। ठीक है, बाय डिगिंग वेल्स या ट्यूबवेल्स जो है, हैंड पंप्स जो है, वैसे भी हमें ये अंडरग्राउंड वाटर हासिल होता है। उसके बाद है वर्ड्स टू रिमेंबर। ये कुछ वर्ड्स है, ये आप याद रखेंगे। पहला है आइस, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। स्टीम, द वेपर फॉर्म्ड व्हेन वाटर गेट्स हीटेड। वाटर साइकिल, द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर forming water vapor. The clouds falling as rain and flowing back to lakes and rivers. तो ये कुछ वर्ड्स है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।